नाम अगर अटल रख रहे हैं आप, तो आपके काम भी अटल होने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होने का। अगर आपको बदलने हैं उत्तराखंड के हालात बदले। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये धामा वाला है, इसका नाम अगर आप धामे वाला कर देंगे तो आप विकास नहीं हो जाएगा। लक्सर का नाम आप पुष्कर कर देंगे तो विकास नहीं होगा। भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कुछ नहीं हो रहा है। आदमी को उत्तराखंड के हालात बदलने हैं। अगर विनाश का नाम बदल के विकास अगर कर दें, क्या विकास होने लगेगा? इस धामा वाले का नाम बदल के धामी वाला कर दें तो यहाँ हॉस्पिटल स्कूल्स बन जाएंगे, यहाँ की रोड की कंडीशन सुधर जाएगी। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उत्तराखंड में स्थानों के नाम बदलने को लेकर क्या कभी कोई मांग उठाई गई, कोई ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन या आंदोलन हुआ? जगहों के नाम बदलने को लेकर कभी कोई उत्तराखंडी सड़क पर दिखाई दिया? दूर दूर तक आपने कहीं कोई सुगबुगाहट या हलचल नहीं देखी होगी नाम बदलने को लेकर। वो कौन सी गुलामी थी जो पुराने नामों के साथ उत्तराखंड महसूस कर रहा था? अब जब नाम बदल दिए गए हैं तो वो कौन सी आज़ादी है जिसने उत्तराखंड के विकास में सुरखाव के पर लगा दिए हैं? नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड के 4 जनपदों के 17 स्थानों के नाम बदलने का शासनादेश जारी किया गया। सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे प्रचलित नाम खत्म कर दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो ऐसा उत्तराखंड की जन भावना को देखते हुए किया गया। जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। जिसके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठी, वो जन भावना मुख्यमंत्री की अंतरात्मा तक कैसे पहुंच गई? लेकिन जिन मांगों को लेकर जनता रोज सड़कों पर आ रही है, आंदोलन कर रही है, उसका क्या? वो कौन सा दिव्य स्वप्न था जिससे मुख्यमंत्री की आंखें एकाएक खुल गईं और रातों रात नाम बदल दिए गए, बगैर उन नामों के इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक महत्व को जाने समझे? और नाम बदलने से कौन सा बदलाव आ गया, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। जब प्रदेश में अवैध खनन माफियाओं के आतंक व सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा हो रही वृद्धि का मामला गरमाया हुआ है, खुद भाजपा के हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में कई बार उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठा चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। भू कानून और मूल निवास के लिए लोग सड़कों पर हैं,
पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, जल, जंगल, जमीन को लेकर बरसों से जनता आंदोलन कर रही है। उस दिशा में सरकारें क्या कर रही हैं? आखिर सरकार की दिलचस्पी स्थानों के नाम बदलने में क्यों है? जिस तरह से यूसीसी की मांग कभी भी उत्तराखंड की जनता ने नहीं की, लेकिन सरकार आनन फानन में यूसीसी कानून ले आई, उसी तरीके से नाम परिवर्तन की बात कभी जनता ने नहीं की, लेकिन एकाएक नाम बदल दिए गए। जो जनता मांग रही है वो सरकार देती नहीं, जिसकी चाह नहीं उसे देने को सरकार इतनी उतावली क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? बताया जा रहा है कि नामों में परिवर्तन जन भावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया गया है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। क्या है भारतीय संस्कृति? क्या है भारतीय संविधान? वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, गंगा जमुनी तहजीब, अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता क्या भारतीय संस्कृति नहीं है? किसी भी स्थान या सड़क के नामकरण के पीछे एक समूचा लोक संस्कार, जन इतिहास और जन समुदायों की पहचान और अस्मिता छिपी होती है। रातों रात ये सब बिना जनता की राय लिए कैसे खत्म किया जा सकता है? हम कैसे लोकतंत्र को जन्म दे रहे हैं? फुर्सत मिले तो जरूर सोचिएगा। लैंड जिहाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मदरसों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई, अब 17 उन नामों में परिवर्तन करना जो उर्दू या मुस्लिम समाज की झलक प्रदर्शित करते हैं, ये सब क्या दिखाता है? कौन सी संस्कृति है? कैसी राजनीति है? इससे देश और प्रदेश को क्या हासिल होगा? धर्म और आस्था के नाम पर जो खतरनाक खेल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल रहे हैं, उसकी रफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगली बार के प्रधानमंत्री के दावेदार माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी तेज है। नाम बदलने ही थे तो उत्तराखंड की महान विभूतियां भी हैं, उनके नाम पर भी स्थानों के नाम रखे जा सकते थे। जिन स्थानों के नाम बदले हैं वहां लोगों को अब नए सिरे से अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि में भी बदलाव करना होगा। इस प्रक्रिया में लोगों को कितनी परेशानी होगी, कितना खर्च होगा, इसका अनुमान है सरकार को? ये सांप्रदायिक जहर क्या गुल खिलाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये कि नाम बदलने से उन इलाकों की काया भी पलट होगी, उन स्थानों के विकास को पंख लगेंगे, क्या परिवर्तन होगा वहां के लोगों की जिंदगी में? यदि कुछ नहीं तो फिर नाम बदलने का फायदा आखिर किसको मिलने वाला है? खुले दिल दिमाग से इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।